ये जो ऑस्ट्रेलिया में ये मामला हुआ है, जिसमें बाप बेटे दोनों ने मिलके कई लोगों की हत्याएं कर दिया, तो इस पे आप क्या कहोगे आप? देखिए, आज इस बात की पूर्ण भांति हो गई है कि आतंकवाद की, जैसे लोग कहते हैं ना, आतंकवादी को जात धर्म नहीं, तो आतंकवाद का जात धर्म होता है। वो आज ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में जो जो हालात हुए हैं देखने को मिला है। वो दोनों कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप भली भांति जानते हैं। दोनों ही पाकिस्तान के नागरिक हैं और दोनों ही मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जिहादी पूरे संसार में किसी भी कोने में अपना जिहाद पना करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहाँ ऑफिशियल 10-12 लोगों की इसमें आ रहा है, इसका आंकड़ा ज़्यादा ही होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आतंकवाद का धर्म भी होता है, जात भी होती है, और जिहादी ही होते हैं। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे देश का, विश्व का कोई भी कोना सही, वहाँ ये अपने जिहाद पने से बाज कभी नहीं आते हैं। तो इस घटना की मैं घोर कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, घृणा करता हूँ। जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जो निर्णय लिया है जिहादियों के खिलाफ, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। यही निर्णय भारत सरकार को भी लेना चाहिए। इनके वीजा सारे रद्द कर देने चाहिए। इनकी एंट्री पूरे विश्व के हर अच्छे देश में बैन होनी चाहिए, जो ऑस्ट्रेलिया ने की है। अच्छा, यहाँ पे ये ऐसा क्या मामला आ जाता है कि बाप बेटे दोनों मिलके, बल्कि हर पिता को अपना पुत्र बहुत प्यारा होता है, लेकिन ऐसे कामों में वो अपने पुत्र को भी अपने साथ जोड़ लेता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये इनकी मनोदिशा को और मनोवैज्ञानिक तरीके से इनको पॉलिश किया जाता है, और उसको इस लेवल पर पॉलिश कर देते हैं कि इनको अपनी जान, देखिए छोड़ दीजिए ऑस्ट्रेलिया को, मैं अब हिंदुस्तान की बात करता हूँ। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था, जो आत्मघाती हमला, जुबैर उमेर जो था, देखिए एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा सभ्य युवा, नवयुवा, और उसने ये इस ऐसी वारदात को अंजाम दिया। वो कौन था, किस जाति का था, किस धर्म का था, अब भली बातें जानते हैं ना। तो मजहब भी होता है, जाति भी होती है, धर्म भी होता है, और यही लोग हर जगह, कोई भी अगर विश्व में कहीं भी कोई हिंसा होती है, कोई घटना घटती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कोई घटना घटती है, उसमें पीछे कौन होता है? कभी शर्मा, द्विवेदी, मिश्रा, पंडित पांडे तो नहीं आता, ये जिहादी आते हैं बीच में। ये ही इस चीज को निगार है। कहीं ना कहीं देखिए ऑस्ट्रेलिया में हुई है, सरकार का निर्णय, तुरंत सरकार ने उनमें से एक को मौत के घाट वहीं मौके पे ही उतार दिया, एक शायद अभी जीवित है। और भारत सरकार को भी यही उनसे सबक लेनी चाहिए, और इनकी तत्काल प्रभाव से इनकी एंट्री को बैन करना चाहिए। अच्छा, पूरे दुनिया में इस समय इस्लाम के खिलाफ एक तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, और उस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मैं इस्लाम का विरोध नहीं करता। इस्लाम की जो सोच के, जो इस्लाम से परे होकर जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो कट्टरपंथीता को अपना रहे हैं, और जो कट्टरपंथी लोग जिनके पीछे ना कोई दया है, ना भाव है, ना पीना है, ना दर्द है, ना दुख है, किसी को मजहब, उनको इन चीज़ों को मतलब नहीं है। वो उनको बस सीधा जो मसला है, जो सीधा मामला है, उनको लोगों की हत्या से, बेजुबान लोगों की हत्या से, जो लोग हैं जिनका कोई दोष नहीं, उनकी हत्या से वो क्या मिलता है? कहीं ना कहीं ये भय लोगों के अंदर घुसाना चाहते हैं, अपने जाति धर्म के साथ में रहना चाहते हैं, और ये दुनिया में संदेश देना चाहते हैं कि इस्लाम से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है, जो कि ऐसा बिल्कुल गलत है, और ऐसा इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और घृणा करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ मथुरा के पास एक हादसा हुआ है, जिसमें कोहरे की वजह से कई बसें आपस में टकरा गई, कारें टकरा गई, इसमें बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ? एक दो गाड़ी वाले आपस में थोड़ा बहुत कोहरे की वजह से या कैसे करके उनको दोनों आपस में थोड़ी सी टक्कर लगी होगी, तो वो बीच रोड पे गाड़ी खड़ी करके आपस में बहस कर रहे थे, और पीछे से, चूंकि कोहरा इतना भयंकर था, पीछे से लगातार गाड़ियों ने आके अटैक किया, और एक गाड़ी की उसमें डीजल की टंकी फट जाती है। उसके कारण हमारे बेजुबान 25 या 30 लोगों की का उसमें जान गई है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें, और उस जो परिवार है इस दुख की घड़ी में, शोक में उनका साथ दें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको शक्ति दें, बल दें, प्रबल दें, और उसको इस असहनीय घटना को सहने का बल दें। इसमें कहीं ना कहीं फेलियर, मैं जो राज्य की जो सरकार है उनका भी मानूंगा। जब आपको पता है कि दिसंबर का मंथ है, इसमें पॉल्यूशन है, कोहरा है, घटना घटती है, तो एक भी लाइट आपको, स्ट्रीट लाइट है, एक भी जो लाइट होती है वो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और गाड़ियों की स्पीड, एक जो जो चश्मदीद बता रहे हैं, बहुत ज्यादा गाड़ियों की स्पीड नहीं थी, गाड़ी अपने अपने संयमित तरीके से गाड़ी चल रही थी, वही 40-50 की एवरेज से गाड़ियों का रास्ता नप रहा था। गलती जो लोग वहाँ रोड पर खड़े होकर बहस कर रहे थे, उनकी वजह से आपस में लगातार 10 से 12 गाड़ियां, जिसमें 6 से 7 बसें हैं,
और 3 से 4 पर्सनल प्राइवेट कारें हैं, सबके सब मौके पर खत्म। बहुत बड़ा हादसा है। पूरा आगरा कमिश्नर, आगरा डीआईजी, मथुरा डीएम, मथुरा एसएसपी सारे लोग मौके पे पहुंचे और कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड को आने में वहाँ टाइम लगा। बलदेव के आसपास के क्षेत्र में, मथुरा में पड़ता है, उसके आसपास की घटना है। तो मैं तो सरकार से घोषणा करूंगा, जितने भी लोगों ने अपनी इस घटना में जान गंवाई है, कम से कम 50 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें। घायलों को 25 लाख रुपए की सहायता राशि दें, जिससे कि अपना सुचारू रूप से इलाज करा सकें और अपना वो इलाज करवा सकें। अच्छा, अभी भाजपा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों को नवनिर्वाचित किया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाजपा ही एक ऐसा दल है जहाँ निचले स्तर के कार्यकर्ता को भी इस पोजीशन पर लाके बिठा दिया है। मैं संगठन शीर्ष नेतृत्व का हृदय की गहराई से बहुत धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं कि एक सामान्य से कार्यकर्ता को विश्व की सबसे वरिष्ठ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। ये खूबसूरती केवल भारतीय जनता पार्टी में आपको देखने को मिल सकती है। अन्य किसी दलों में परिवारवाद के अलावा आपको दूसरा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष देखने को नहीं मिलता है। और चूंकि नितिन नवीन जी योग्य हैं, युवा हैं, 5 बार से विधायक हैं, वर्तमान सरकार में सड़क परिवहन मंत्री हैं और झारखंड के छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी भी रह चुके हैं, लंबा अनुभव है। उनके पिताजी भी सक्रिय राजनीति का महत्वपूर्ण अंग थे, हिस्सा थे। तो मेरा विश्वास है कि नितिन जी, नवीन जी संगठन को साथ में लेके चलेंगे और युवाओं को साथ में लेके चलेंगे और सरकार व संगठन के जो भी कार्य उनको दिए गए उनको सही रूप से आगे बढ़ाएंगे। आगे चुनौतियां जरूर हैं। अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनको मनोनीत किया गया है और जल्दी ही हमको सुनने मिलेगा कि वो नियमित राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के होंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं उनको, बहुत बहुत बधाई उनको अपने आपके चैनल के माध्यम से, और बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, क्योंकि कोहरे का समय चल रहा है इस समय, तो आप जनता से कोई अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरी ये अपील है, देखिए कोहरा है लेकिन उसमें अब देखिए एक वे क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। आनंद विहार पूरे दिल्ली का, जो चूंकि हमारे पास में ही हम उसके नजदीक रहते हैं, लगभग 439 का EQ आज का आनंद विहार का है। तो मेरा जनता से निवेदन, आज स्वयं मैं भी इस कारण अपना कोई भी सारे अपने जो ऑफिशियल काम छोड़ के आज घर पे विश्राम कर रहा हूँ, घर पे ही हूँ। और जरूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, घर पे ही रहें, समय का वेट करें, मौसम का को देख के निकलें। और जो कि सरकार ने भी कल, दिल्ली सरकार की भी कल गाइडलाइंस आ गई हैं, उन्होंने भी जो केवल BS6 वाहनों को ही अलाउ किया है और बिना PUCC जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है उसके बिना पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। बाहर की गाड़ियों का आना बंद कर दिया है। प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी लोग जो वर्किंग, जो नौकरी पेशे में, धंधे में हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। 50% लोग ही ऑफिशियल जाएंगे, तो इससे प्रभाव पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। कोहरा के साथ जो पॉल्यूशन है, ये थोड़ा सा लोगों को, देखिए बुजुर्गों के साथ बहुत घटनाएं घट रही हैं, कहीं उनको फेफड़ों पर अटैक कर रहा है पॉल्यूशन को, उनका जो स्वास्थ्य के साथ बहुत खिलवाड़ी है एक तरह से। तो मेरा विशेष तौर से बुजुर्गों से, बच्चों से कि अपने घर पे रहें और जरूरत नहीं है तो घर से ना निकलें, समय का वेट करें, मौसम का अनुमान देख के ही घर से बाहर निकलें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जैसे आप पानी पिएं, स्वस्थ हवा लें और घर पे ही रहें।